स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं जिला प्रशासन की। इससे पहले हमने केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन पढ़ लिया है। जिला जो प्रशासन था, जिला को बोलते थे विषय। जिला को क्या बोलते थे? विषय। और अब वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट जिला है और इसी जिला को जनपद भी बोला जाता था। तो जिला का प्रशासन या जनपद का प्रशासन ये, और गुप्त काल में क्या कहलाता था? विषय। प्रत्येक भुक्ति, भुक्ति का मतलब प्रांत, प्रत्येक प्रांत या प्रत्येक भुक्ति अनेक विषयों या जिलों में विभक्त थे। मतलब प्रांत किस में बट गए? विषयों में, जिलों में। और विषय का प्रधान अधिकारी विषयपति कहलाता था। आज का जो जिला का कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उस समय विषय था। विषय का अधिकारी क्या कहलाता था? विषयपति। विषयपति का प्रधान कार्यालय अधिष्ठान कहलाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो। विषयपति का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? अधिष्ठान। अच्छी तरह से याद रख लेना अधिष्ठान को। और कल की क्लास में मैं आते ये प्रश्न भी पूछूंगा कि विषय या जिला का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता, कार्यालय का क्या नाम था? अधिष्ठान। विषयपति के अधीन मतलब कलेक्टर के अधीन निम्न कर्मचारी होते थे। एक तो शौल्किक। शौल्किक क्या करता था? कर वसूलने वाला। शौल्किक हो गया कर वसूलने वाला। दूसरा है गौलमिक। गौलमिक कौन है? स्थानीय फौज। गौलमिक स्थानीय फौज अथवा जंगलों का अधिकारी। जंगलों का अधिकारी। तीसरा पुस्तपाल, इंपॉर्टेंट कर लो, पुस्तपाल या कर्णिक। ये क्या करते थे? दस्तावेज संरक्षक थे। दस्तावेजों का संरक्षण करते थे, दस्तावेज रखते थे। विषयपति के सहयोग तो एक समिति होती थी, इसके सदस्यों कहा जाता था विषय महत्र। क्या कहा जाता था? विषय महत्र। ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई थी, उसके सदस्य भी महत्र कहलाते थे। ये जिला है तो इसको क्या बोल दिया? विषय महत्र कहा जाता था। इसमें देखो कौन कौन आता था। एक तो है नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी कौन था? पूंजीपति वर्ग का नेता। नगर श्रेष्ठी कौन था? पूंजीपति वर्ग का नेता। सार्थवा, सार्थवा कौन था? विषय के व्यापारियों का नेता। ये कौन था? विषय के व्यापारियों का नेता। प्रथम कुलिक, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाओ। प्रथम कुलिक कौन है? शिल्पियों का मुखिया। शिल्पियों का मुखिया क्या कहलाता था? प्रथम कुलिक। अब एक इसके भी इंपॉर्टेंट लगाओ, प्रथम कायस्थ। ये कायस्थ जो जाति है, ये पहली बार गुप्त काल में अस्तित्व में आई थी। सामाजिक दृष्टि से खूब इंपॉर्टेंट है। और प्रथम कायस्थ ये कौन थे? मुख्य लेखक। मुख्य लेखक। कायस्थों के पास जमीन से संबंधित रिकॉर्ड होते थे और ये महत्वपूर्ण होते थे जमीन के मामले में। और जमीन के मामले में लेन देन के भी अधिक संभावना होती थी। तो इसलिए कायस्थ इस समय महत्वपूर्ण एक सामाजिक जाति के रूप में उभरे थे। पुस्तपाल, ये अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला, जो हम पढ़ चुके हैं। पुस्तपाल दस्तावेज अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला। अब आ जाओ नगर, नगर प्रशासन। नगर का प्रशासन कौन करती थी? नगर पालिकाएं करती थी। और नगर का प्रधान अधिकारी, नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? पुरपाल। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाया पुरपाल। अब देखो नगर हो गए। जिला, जिला से छोटी इकाई थी वित्थी। जिला से छोटी इकाई क्या थी? वित्थी। वित्थी को क्या कहते हैं? तहसील। अच्छा, फिर इससे छोटी इकाई थी पैठ। पैठ क्या थी? ग्राम से बड़ी इकाई थी। मतलब वित्थी, तहसील और ग्राम के बीच की जो इकाई थी वो थी पैठ थी, जो ग्राम से बड़ी इकाई थी। और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी ग्राम। ग्राम क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और इसका प्रमुख अधिकारी या मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। और ग्रामिक की सहायता हेतु एक समिति होती थी और इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? महतर कहा जाता था। अब देखो इसमें एक तो इसका स्क्रीनशॉट लो लोगे और एक आपको करना क्या है जो याद करना, जिला प्रशासन
विषय को क्या कहते थे? जिला। अच्छा, और इसका अधिकारी क्या होता था? विषयपति। एक सबसे महत्वपूर्ण तो ये अधिष्ठान, विषयपति का प्रधान कार्यालय क्या कहलाता था? अधिष्ठान, जैसे आज का कलेक्ट्रेट। और विषयपति के दिन निम्न कर्मचारी होते थे: शौल्किक, कर वसूलने वाला; गौलमिक, स्थानीय फौज अथवा जंगलों का अधिकारी। एक ये पुस्तपाल कर लोगे, पुस्तपाल और कर्णिक, दस्तावेज संरक्षक। एक इसकी जो विषयपति के दिन थी, ये विषय महत्तर। विषय महत्तर में ये दोनों इम्पोर्टेंट है। प्रथम कुलिक, शिल्पियों का मुखिया; प्रथम कायस्थ, मुख्य लेखक। फिर ये इकाई करनी है, विषय से नीचे विथि जो तहसील है, और इससे नीचे पेट, और सबसे छोटी इकाई ग्राम। सबसे प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और ग्राम का अधिकारी क्या था? मुखिया या ग्रामिक। और इसकी सहायता तो एक सदस्य समिति होती थी, जिसे क्या कहते थे? महत्तर। इसे क्या कहते थे? महत्तर। चलो सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो, गुप्त जो साम्राज्य था उसका पूरी तरह से किस तरह से विभाजन था? सबसे ऊपर साम्राज्य, साम्राज्य को किस में बांट दिया? प्रांतों में। अब यहाँ एक प्रश्न याद ये करना था, जिसकी पहले भी चर्चा हो चुकी थी। प्रांतों को क्या बोलते थे? देश। एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रांतों को क्या बोलते थे? देश। इम्पोर्टेंट है, प्रांतों को देश बोलते थे। और प्रांतों को क्या बोलते थे? भुक्ति। और प्रांतों को क्या बोलते थे? अवनी। तो इम्पोर्टेंट हो गया पूरा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, जैसे राष्ट्र गुप्त साम्राज्य, ये किस में बट गया? प्रांतों में। प्रांतों को क्या कहते थे? देश। प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति, अथवा प्रांतों को क्या कहते थे? अवनी। अच्छा, फिर ये किस में बट गए? प्रांत। प्रांत किस में बट गए? जिला में। और जिला को क्या कहते थे? विषय। जिला को क्या कहते थे? विषय। फिर विषय किस में बट गए? विथि। विथि कौन सी इकाई हो गई? तहसील। विथि कौन सी इकाई हो गई? तहसील। और फिर विथि किस में बट गए? पैठ। ये तहसील से तो छोटी और ग्राम से बड़ी, ग्राम से बड़ी पैठ। तो पैठ क्या हो गई? ग्राम से बड़ी इकाई। अब एक सबसे नीचे, इसके नीचे लिख दो ग्राम। ग्राम ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये पैठ से नीचे आ जाएगी। पैठ से नीचे क्या आ गया? ग्राम। तो देखो, सबसे छोटी ग्राम, ग्राम से ऊपर पैठ, पैठ से ऊपर विथि, विथि से ऊपर विषय, विषय से ऊपर भुक्ति, और भुक्ति के ऊपर साम्राज्य। ये विभाजन हो गया। इसको याद भी करना आपको। सबसे ऊपर साम्राज्य, साम्राज्य किस में बट गया? साम्राज्य बट गया प्रांतों में। प्रांतों को क्या बोलते थे? देश, भुक्ति, अवनी। प्रांत बट गए जिला में। जिला को क्या बोलते थे? विषय। और विषय से छोटी इकाई कौन सी? तहसील। तहसील को क्या बोलते थे? विथि। और तहसील से छोटी और ग्राम से बड़ी इकाई पैठ। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। तो बिल्कुल सभी याद कर लोगे। ग्राम, पैठ, विथि, विषय, देश, साम्राज्य। चलो एक अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट लगा लो। गुप्तकालीन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अपेक्षा अत्यधिक विकेंद्रीकृत था। मौर्य प्रशासन था केंद्रीकृत। क्या था? केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब केंद्र का अत्यधिक प्रभाव। बहुत दूर भी केंद्र के जो अधिकारी होते थे, अहमते होते थे, उनका प्रभाव अधिक रहता था। जैसे आपने मौर्य काल पढ़ते समय पढ़ा था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाया था उस समय अवंती, उज्जैन का गवर्नर था अशोक। और जब अशोक तक्षशिला पहुंचा तो अशोक से वहाँ की जनता ने क्या कहा? हमें राजा राज परिवार से कोई शिकायत नहीं है,
कि युवराज हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें तो ये दुष्ट अमात्य परेशान कर रहे हैं। तो बहुत केंद्रित शासन था, केंद्रीकृत। और मौर्य काल गुप्त काल कौन सा था? विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत। अच्छा चलिए, ये हो गया मौर्य प्रशासन। अब देखो पुलिस विभाग, पुलिस विभाग, इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? दंडपाशिक। और इस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट बाट कहते थे। ये एग्जाम में पूछा सब। गुप्त प्रशासन में चाट बाट कौन थे? तो गुप्त प्रशासन में चाट बाट कौन थे? साधारण, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी। तो चाट बाट क्या हो गया? पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी। अब आ जाओ सैनिक संगठन। सैनिक संगठन, सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत। सेना का सर्वोच्च अधिकारी हो गया महाबलाधिकृत। राजा के पास स्थायी सेना होती थी। सेना के 4 भाग होते थे गुप्त काल में। सेना के 4 भाग कौन कौन से? एक तो हाथियों की सेना, और हाथियों की सेना का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? महापिल्लुपति। पिल्लुपति हाथी होता है, तो हाथियों की सेना का प्रधान कौन हो गया? महापिल्लुपति। और घुड़सवारों की सेना का जो प्रधान है वो क्या कहलाता था? बटाश्वपति। बटाश्वपति। घुड़सवारों की सेना का सेनापति, प्रधान सेनापति क्या हो गया? बटाश्वपति। और एक होती थी पैदल सेना, एक होती थी रथ की सेना। तो ये सेना को 4 विभागों में, पदाति, रथ की सेना, हाथियों की सेना और घुड़सवारों की सेना। अब एक इम्पोर्टेंट और कर लो, रण भंडागारिक। एक अधिकारी होता था रण भंडागारिक। ये क्या करता था? सेना में सामान की व्यवस्था करता था। रण भंडारिक देखता था सबके पास हथियार हैं क्या, सबके पास घोड़ों के पास चारा है क्या, और फिर सबके पास अस्त्र शस्त्र हैं क्या। तो ये सेना में सामान की व्यवस्था कौन करता था? रण भंडागारिक। ये हो गया हमारा गुप्त काल का प्रशासन। गुप्त काल के प्रशासन में कुछ मंत्री हैं, इम्पोर्टेंट है और याद भी रखने हैं आपको। देखो गुप्त काल के मंत्री, एक तो हरिसेन, जिसको आप पहले पढ़ चुके हो। गुप्त काल का हरिसेन को आपने प्रयाग प्रशस्ति में पढ़ा। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। हरिसेन कौन था? यह था समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक। समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक एवं महादंडनायक था। एक बार पुनः सुन लो, गुप्त काल के मंत्रियों में हरिसेन कौन था? हरिसेन था समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक एवं महादंडनायक। दूसरा देखो वीरसेन। वीरसेन शैव धर्म का अनुयायी था, और ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक। जिस तरह से हरिसेन समुद्रगुप्त का था, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन था? वीरसेन। तीसरा है शिखर स्वामी, ये भी शैव धर्म का अनुयायी था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री एवं कुमारामात्य था, शिखर स्वामी। एक पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन, ये कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री। कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री व अमात्य। एक ये याद करना इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आम्रकारदव। आम्रकारदव क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। आम्रकारदव बौद्ध धर्म को तो मानता था, और किस पद पर था? चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। मतलब गुप्त शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, क्योंकि उन्होंने एक बौद्ध धर्म के अनुयायी को अपना सेनापति बनाया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना सेनापति बनाया था। तो ये गुप्त काल के कुछ प्रसिद्ध मंत्री हैं। एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, एक सभी नोट्स लिखोगे, दूसरी बार रिवीजन करोगे, तीसरी बार करोगे, 4-5 बार 10 बार एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे, तो ये बहुत काम आएंगे। आप नोट्स लिख लोगे,
और एक बार मुख्य बात मैं पुनः बता देता हूँ आपको। एक तो आपको ये विभाजन तो करना ही है। साम्राज्य किसमें बटा हुआ था? प्रांत। प्रांत को क्या बोलते थे? देश, भुक्ति, अवनी। और फिर प्रांत किसमें बट गया? जिला में। जिला को क्या कहते थे? विषय। फिर जिला किसमें बट गया? तहसील। तहसील को क्या कहते थे? वित्थी। वित्थी किसमें बट गया? पेठ। पेठ क्या थी? ग्राम से बड़ी इकाई। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और एक गुप्तकालीन प्रशासन की एक सबसे प्रमुख विशेषता थी, अत्यधिक विकेंद्रीकृत था, जबकि मौर्य काल केंद्रीकृत था। अच्छा, पुलिस प्रशासन में एक तो ये अधिकारी कर लो, सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक, और एक ये चाट बाट पूछा हुआ, चाट बाट पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी। सैन्य संगठन में सिर्फ एक प्रश्न कर लो, महाबलाधिकृत। सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था? महाबलाधिकृत। एक ये मंत्री कर लो, पांचों। हरिसेन तो याद ही रहता है, समुद्रगुप्त का संधि विग्रह किंग महादंडनायक। वीरसेन ये चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह। शिखर स्वामी दोनों सेव थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री एवं कुमारमात्य। पृथ्वी सेन ये कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री व अमात्य। और इनमें भी इम्पोर्टेंट है आम्रकारदव, ये बौद्ध धर्म का था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। इस तरह से हमारा आज मौर्य गुप्त प्रशासन पूरा हो गया। अब 3 बात शेष रह गई हैं। एक तो गुप्त काल का सामाजिक जीवन, एक गुप्त काल का आर्थिक जीवन, और एक गुप्त काल की कला व संस्कृति। इनको हम करेंगे। चलो, आज प्रश्न नहीं पूछे थे, आज लाइव क्लास भी नहीं हुई थी, संडे था। कल 4 बजे से 3 से 4 कल रीजनिंग की लाइव क्लास, 4 से 5 हिस्ट्री और 5 से 6 आपकी ज्योग्राफी की लाइव क्लास हो जाएगी। पर मैं चलते चलते कुछ प्रश्न तो पूछ लेता हूँ आपसे। एक तो ये बता दो, मयूर शैली के लिए कौन प्रसिद्ध है? मयूर शैली किसकी है? आप सोच के बता दो। एक बताओ आप, वीणा शरण, ये तो बता दोगे। वीणा शरण, समुद्रगुप्त को वीणाओं पर, मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक दक्षिण की नीति, राजग्रहण, मोक्षानुग्रह। एक समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा? स्मिथ ने। एक चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसकी दूसरी राजधानी बताओ। आज भूल गए होंगे। दूसरी राजधानी उज्जैनी थी, पहली पाटलिपुत्र। और गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम। शकारी किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य के। राजा रानी या विवाह प्रकार सिक्के किसके थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। कालिदास किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। एक ये बताओ, गुप्त संमत कब व किसने चलाई? 319-20 चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कीर्ति कौमुदी महोत्सव नाटक का लेखक किशोरी वज्जिका। किशोरी वज्जिका। आगे ये बताओ, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया? स्कंदगुप्त ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय? नहीं, तक्षशिला मौर्य काल में था। नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक ने बनवाया? बताएंगे। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। फायान किसके काल में आया था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान की रचना क्या है? शीयुकी। शीयुकी। गुप्तकालीन मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? स्वर्ण मुद्राओं को दिनार। फायान के अनुसार आम व्यक्ति लेन देन में किसका काम करते थे? कौड़ियों का। लोग घरों पर ताला नहीं लगाते थे, किसने कहा? फायान ने। भारत का पहला अस्पृश्यता या छुआछूत का विदेशी प्रमाण फायान का। चंडाल जब बस्ती में प्रवेश करते थे तो उन्हें आवाज़ करनी पड़ती थी। प्रथम सती प्रथा का अभिलेख, एरन अभिलेख 510 ईस्वी का, किसके समय का है? भानुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन हो गया? विष्णुगुप्त।
सबसे अधिक अभिलेख किसने लिखवाए? सबसे अधिक अभिलेख किसने लिखवाए? चलिए 2 प्रश्नों के जवाब मैंने छोड़े हैं। एक तो सबसे अधिक अभिलेख किसने लिखवाए और एक मयूर शैली किसकी है। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दे देंगे। आप खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और भी जम करके पढ़ेंगे। समय कम है आप लोगों के पास, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और कल से कंटिन्यू आपको लाइव क्लास मिल जाएंगे।